कितनी दरारें आए दिलों में। दोनों मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? क्या हुआ? सब खैरियत है? कुछ हुआ है? मुझे इतना अर्जेंटली क्यों बुलाया है? मैंने कहा था उससे। क्या हुआ अम्मी? सब ठीक है? तायबू के घर कोई बात हुई है? उन्होंने जो कुछ कहा है उसके बाद हम कुछ कहने के काबिल नहीं रहे। तुम हमारे पीठ पीछे क्या करती रही हो? तुम्हें हमारी इज्जत का कोई ख्याल है कि नहीं? ऐसे क्यों कह रही हैं अम्मी आप? कुछ किया है मैंने? क्या किया है? अब्दुल बारी ने तुम्हें किसी लड़के के साथ देखा है और बकौल उसके एक दोस्ती लग रही थी तुम दोनों के बीच। कौन है वो लड़का? अम्मी क्या हो गया है आपको? कोई क्लास फेलो होगा ना, और अब्दुल बारी को कोई गलत फहमी हो रही होगी। सारा तुम चुप करो। कशफ, तुम बताओ कौन है वो लड़का? मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूं, कौन है वो लड़का? उसका नाम मुर्तज़ा है। वो मेरा क्लास फेलो है। मैं उसे पसंद करती हूँ और हम दोनों शादी करना चाहते हैं। तुम्हें यूनिवर्सिटी भेजा था डॉक्टर बनने के लिए, ये सब करने के लिए नहीं। सारी दुनिया से लड़कर अपने सगे भाई को नाराज कर तुम पे भरोसा किया। अपना सर फख्र से उठाकर कहता था कि मेरी बेटी मेरा सर झुकने नहीं देगी, लेकिन तुमने ये सेला दिया मेरे एतबार का। अब परेशान होने से क्या होगा कशफ? ये सब कुछ तुम्हें पहले सोचना चाहिए था ना। मोहब्बत सोच समझ कर थोड़ी की जाती है, ये तो बस हो जाती है। मुझे खुद पता नहीं चला मैं मुर्तज़ा के इतना कब करीब हो गई कि मैं उसके साथ जिंदगी गुजारने के ख्वाब देखना शुरू हो गई। मोहब्बत करना इतना बड़ा जुर्म है। हमारे माशरे में है, और खास तौर से हमारे जैसे खानदानों में। टू हेल विद दिस खानदान, मुझे फर्क नहीं पड़ता। मुझे सिर्फ अब्बू की टेंशन है। मैं उनसे इतना बड़ा रिएक्शन नहीं एक्सपेक्ट कर रही थी। तो तुम और क्या एक्सपेक्ट कर रही थी कशफ? अबू आते और हंसी खुशी तुम्हारे पसंद किए हुए लड़के से मिलने के लिए राजी हो जाते। कशफ, उनकी सिचुएशन भी तो समझो ना। उन्होंने कितना बड़ा स्टैंड लिया है तुम्हें डॉक्टर बनाने के लिए। पूरे खानदान की बातें सुनी है उन्होंने, यहाँ तक कि ताया अबू की बातों को भी इग्नोर कर दिया सिर्फ तुम्हारे लिए। उस इंसान को जब अपनी बेटी के मुतालिक इस तरह की बातें सुनने मिलेंगी, वो भी किसी दूसरे इंसान से, तो उनका क्या रिएक्शन होगा कशफ? अबू का गुस्सा करना जायज है कशफ। उनको बहुत ज्यादा तकलीफ पहुंची है तुम्हारी वजह से। ये सारा आपके ससुराल वालों का कसूर है। अगर उन्हें इतनी जल्दी ना होती ना मेरे रिश्ते के लिए, तो यहाँ तक नौबत ही ना आती। मैं खुद पढ़ाई खत्म होने के बाद अब्बू को मुर्तज़ा से मिलवा देती। शमीम, जरा मेरे कमरे में आइए। जी। कल कहाँ थी तुम? डॉक्टर साहब, आपको मैसेज कर तो दिया था मैंने। मैं डॉक्टर हूं, ये क्लिनिक है, कोई सरकारी दफ्तर नहीं है कि मैसेज करके जान छुड़वा लो। तुम्हें मुझे फोन करना चाहिए था, मुझसे परमिशन लेनी चाहिए थी कि तुम छुट्टी कर भी सकती हो कि नहीं। तुम्हें पता है कल मरीजों का कितना रश था यहां, कितनी मुश्किल से डील किया है मैंने, और वो कलीम किसी काम का नहीं है। आइंदा अगर मुझसे पूछे बगैर छुट्टी की तो हमेशा के लिए तुम्हारी छुट्टी कर दूंगा, समझी? नाउ लीव। आप क्या मेरी छुट्टी करेंगे? मैं खुद इस नौकरी पर लात मार कर जाने वाली हूं।
मुर्तज़ा, मैंने अब्बू को हमारे बारे में सब कुछ बता दिया। व्हाट? क्यों? मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं थी यार। मेरे कजिन ने हम दोनों को एक साथ देख लिया था। इस बात पर घर पे ऑलरेडी बहुत तमाशा हो चुका है। तुम प्लीज हमारे पास वक्त नहीं, अपनी मम्मी को लेकर जल्दी घर आओ। कशफ कैसी बातें कर रही हो? मैं मॉम को इतनी जल्दी कैसे ला सकता हूँ? तुम इन्होंने हमारे बारे में कुछ बताया भी नहीं है। तुम्हें मेरी शादी का इंतजार है। प्लीज मेरी सिचुएशन को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करो। मैं बहुत ऑकवर्ड सिचुएशन में हूँ। मेरे घर वाले मुझ पर भरोसा नहीं कर रहे यार। कैसे जा रहा है आपका काम? जी मैम, बस Okay. लास्ट 2 रीडिंग्स। ओके, नो प्रॉब्लम। इससे पहले कि तुम मेरी पकड़ के किसी गहरे लड़के से शादी करा दे, तुम अपनी मम्मी को लेकर घर आओ। पहले ही बड़ी मुश्किल मेरी फैमिली तुम्हारी फैमिली को मिलने पर मानी है। मैं बता रही हूँ, अगर तुमने ये मौका अपने हाथ से जाने दिया ना, सारी जिंदगी मेरी शक्ल देखने को तरसोगे तुम। याद रखना। बता रही हूँ तुम। अच्छा कशफ, डरा क्यों रही हो? रिलैक्स, मैं कुछ करता हूँ, मॉम से बात करता हूँ। तुम फिक्र मत करो। देखो रीडिंग्स, बताओ अगली। देखो ना, जवान बेटी का मामला है। अगर खुदा न खास्ता कोई ऊंच नीच हो गई तो हम किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे। कशफ के इस मामले में हमें जल्द अज जल्द कोई फैसला करना पड़ेगा। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं भाई साहब। हम भी कशफ के मुस्तकबिल के बारे में बहुत जल्द कोई फैसला करना चाहते हैं। इसीलिए हमने उस लड़के की फैमिली को घर बुला लिया है। मुनव्वर, क्या कह रही है जुलेखा? भाई साहब, अब जवान लड़की से जबरदस्ती तो नहीं कर सकते ना। अब अगर उसने अपनी जिंदगी का फैसला खुद कर ही लिया है तो फिर ठीक है, यूं ही सही। दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा। बजाय इसके कि तुम बेटी पे सख्ती करो, उसे और शय दे रहे हो ताकि वो हाथों से निकल जाए, खुद सर हो जाए। इसमें खुदसरी की क्या बात है भाई साहब? लड़की की पसंद का ख्याल रखने का हुक्म तो इस्लाम भी देता है। और अब वो दौर नहीं है जब बच्चे माँ बाप के हुक्म के आगे सर झुका दें। वक्त तो बहुत बदल गया है ना। वक्त बदल जाने से उसूल और रिवायात नहीं बदल जाती। खानदानी लोग अपने वकार और रुतबे की हिफाजत करना जानते। खानदानी वकार और हैसियत औलाद की खुशी से बढ़कर तो नहीं होती भाई साहब। और ना ही मेरी बेटी ने कोई गलत काम किया है। वो लड़का सीधा सीधा अपनी फैमिली को हमसे मिलाने के लिए लाना चाहता है। इसमें क्या बुराई है? तुम खामोश क्यों बैठे हो मुनव्वर? क्या अपनी जबान तुमने बीवी को गिरवी रखवा दी है? भाई साहब, मैं क्या कहूँ, जो हालात हैं उसमें ये रिश्ता मुझे मुनासिब लग रहा है। और वैसे भी मैं सायरा के ससुराल में रिश्ता करने के हक में नहीं था। अगर कशफ का रिश्ता कहीं और हो जाता है तो उन लोगों से कम हम बात तो कर सकेंगे, उनको जवाब तो दे सकेंगे। इसका मतलब है कि तुम दोनों मियां बीवी पहले ही फैसला किए बैठे हो। अरे मैं ही बेवकूफ था जो तुम्हारी फिक्र में यहां तक दौड़ा चला आया। नहीं भाई साहब, कैसी बातें कर रहे हैं आप? मैं कौन होता हूँ भला फैसला करने वाला? आखिरी फैसला तो आपका होगा। बल्कि जब भी वो यहाँ आएंगे, आपका होना बहुत जरूरी है। मुझे कोई जरूरत नहीं है ऐसे घटिया लोगों से मिलने की, जिनके बेटे दूसरों की बेटियों को वरगलाते फिरते हो। ऐसा समझाना तुम्हें ही मुबारक हो। भाई साहब, अब मेरी बात तो सुनिए प्लीज। अरे क्या सुनो तुम्हारी बात? अब सुनने को रह ही क्या गया है? मुझे तो पहले ही समझ लेना चाहिए था कि कशफ के मामले में तुम मेरी कोई बात नहीं सुनोगे। उसके मेडिकल में दाखिले के वक्त भी तुमने यही किया था। क्या नतीजा निकला इसका? तुम्हारा सर झुका दिया ना उसने। वो आइंदा भी यही करेगी। मत सुनो मेरी बात, करो उसकी पसंद से शादी। मैं भी देखता हूं कितने दिन चलता है ये रिश्ता। जिस बेटी की मोहब्बत में तुम खानदान की इज्जत मिट्टी में मिला रहे हो, वो अगर दोबारा तुम्हारे सर पे खाक न डलवाए तो मेरा नाम बदल देना, समझे?